छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर यह ऑपरेशन लंबे समय से चल रहे खुफिया इनपुट और सटीक रणनीति का परिणाम था। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में केंद्रीय कमेटी सदस्य गजरेला रवि चलपति की पत्नी अरुणा और अन्य एक नक्सली को ढेर कर दिया। अरुणा स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य थी और उस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अरुणा विशाखापट्टनम जिले के करकावानीपालम की निवासी थी और 2018 में टीडीपी के 2 नेताओं की हत्या में शामिल थी, विधायक केदारी सर्वेश्वर राव और पूर्व विधायक सिवेरी सोमा। इस एनकाउंटर से कुछ महीने पहले ही चलपति को भी मारा गया था। उस ऑपरेशन की कहानी भी एक चौंकाने वाली गलती से जुड़ी थी। वर्षों तक सुरक्षा एजेंसियों से बचते रहे चलपति की पहचान उसकी पत्नी अरुणा के साथ खींची गई एक सेल्फी से हो गई थी। ये फोटो एक ऐसे स्मार्टफोन से बरामद हुई थी जो 2016 में एक मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों के हाथ लगा था। उसी के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने चलपति का ठिकाना चिन्हित किया और उसे गरियाबंद के जंगलों में मार गिराया। चलपति की मौत के बाद अरुणा की तलाश और भी तेज कर दी गई थी। अरुणा की कहानी नक्सल आंदोलन की उस नई पीढ़ी को दर्शाती है जिसमें महिलाएं भी संगठनात्मक नेतृत्व में आगे आ रही थी। अरुणा न केवल स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य थी बल्कि उसके पास रणनीतिक और संचालन से जुड़ी अहम जिम्मेदारियां भी थी। चलपति के साथ उसकी नजदीकियां संगठन के भीतर भी काफी चर्चा का विषय थी। अरुणा और चलपति की जोड़ी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती थी। दोनों को पकड़ने के लिए वर्षों तक ऑपरेशनों की प्लानिंग होती रही, लेकिन इसकी सतर्कता और जंगल में गहरी पकड़ के कारण इन्हें ट्रैक करना आसान नहीं था। दोनों ही डिजिटल उपकरणों से दूर रहते थे, लेकिन अरुणा की एक चूक ने ये संतुलन तोड़ दिया। सेल्फी के जरिए एजेंसियों को सुराग मिला और चलपति को निशाना बनाया गया। अब उसी महिला को भी ढेर कर दिया गया जिससे ये सुराग मिला था। इस ताजा मुठभेड़ के बाद इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। अधिकारियों के अनुसार ये एक बड़ी सफलता है और संगठन की कमर तोड़ने में मददगार साबित होगी। मारे गए अन्य 2 नक्सलियों की पहचान उदय और अंजू के रूप में की गई है। इन दोनों पर भी कई गंभीर मामले दर्ज थे और ये संगठन में मध्य स्तर के नेता माने जाते थे। अरुणा की मौत नक्सल संगठन के भीतर एक मनोवैज्ञानिक झटका भी है। चलपति की मौत के बाद उसकी पत्नी का मारा जाना संगठन में डर और अस्थिरता पैदा कर सकता है। साथ ही ये संदेश भी देता है कि सुरक्षा बलों की रणनीति अब सटीक और आक्रामक हो चुकी है। इस घटनाक्रम ने यह भी उजागर किया है कि डिजिटल उपकरणों की मामूली चूक भी कैसे जानलेवा बन सकती है। जंगलों में रहते हुए भी आधुनिक टेक्नोलॉजी से दूर रहना अब नक्सलियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। एक छोटी सी तस्वीर ने पूरे संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को खत्म कर दिया। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुठभेड़ के बाद आने वाले समय में नक्सल संगठन के भीतर संदेह और अविश्वास का माहौल और गहरा हो सकता है। साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों का अगला लक्ष्य इस संगठन की अगली पंक्ति के नेताओं तक पहुंचना और उन्हें खत्म करना होगा। सुरक्षा बलों को विश्वास है कि वे इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरी कार्यवाही को सरकार की नक्सल रोधी नीति की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमावर्ती जंगलों में चल रही लंबे समय की योजना का ये निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। सुरक्षा बलों ने एक और ऑपरेशन की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसमें बाकी बचे शीर्ष नक्सलियों की तलाश की जा रही है। अरुणा और चलपति की कहानी ये भी दर्शाती है कि कैसे एक हिंसक विचारधारा में गहराई तक जकड़े हुए लोग अंततः अपने ही कृत्यों का शिकार हो जाते हैं। दोनों ने वर्षों तक जंगलों में रहते हुए कई हत्याओं और हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन अंत में तकनीक, रणनीति और समय ने उन्हें मात दे दी। एक सेल्फी ने उनके पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। अब जब ये दोनों शीर्ष नेता मारे जा चुके हैं, सरकार और सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि संगठन का ढांचा पूरी तरह से हिल चुका है। ये एनकाउंटर सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और स्थिरता की ओर बढ़ता एक कदम भी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।